चलिए एक एक्सेल के एक कमाल के फॉर्मूले के बारे में जानते हैं जिसे हम कहते हैं वीलुकअप। हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्सेल मामा के ऊपर। और आज की वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मूले वीलुकअप के बारे में और ये भी जानेंगे कि इससे लगाया किस तरह से जाता है और इसे लगाने से हमें क्या क्या फायदे होने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक शीट नंबर 1 है और नीचे यहाँ पे डाटा है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे शीट नंबर 1 का डाटा और यहाँ पे आप देख रहे हैं शीट नंबर 2 है। इसे आपको मानना होगा शीट नंबर 2। फिलहाल मैं आपको शीट वाइज के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ पे एक शीट के ऊपर ही दो शीटों का डेफिनेशन दे दिया। यहाँ पे शीट नंबर 1 का डाटा है और यहाँ पे शीट नंबर 2 का डाटा है। अब वीलुकअप करता क्या है, आपके बहुत बड़े डाटा के अंदर आपकी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट आपके डाटा को प्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं आइटम कोड है, आइटम्स है, क्वांटिटी, सेल और बैलेंस है। यहाँ पे जस्ट मैंने आइटम कोड लिख रखा है। अब मुझे यहाँ पे आइटम कोड के अगेंस्ट आइटम भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, सेल भी चाहिए और बैलेंस भी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस डाटा को मुझे कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। जस्ट यहाँ पे मैं आइटम कोड डालूँ, उसके अगेंस्ट जितनी भी आइटम होगी यहाँ पे शो हो जाए। तो वहाँ पे हमारी मदद करेगा वीलुकअप। ठीक है, तो वीलुकअप की मदद से आप एक डाटा को दूसरे जगह पर बिना कॉपी पेस्ट किए ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए वीलुकअप को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और इसकी फुल डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए आइटम्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम वाले इस सेल के अंदर वीलुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इज इक्वल टू टाइप करना है। उसके बाद आपको टाइप करना है वीलुकअप। यहाँ पे वीलुकअप शो हो रहा है, आप टैब दबाएंगे तो आपका जो ब्रैकेट है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले लुकअप वैल्यू मांग रहा है। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे आइटम कोड। तो फिलहाल हम इस सेल को क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको देना है कोमा। यहाँ पे दूसरा आर्गूमेंट स्टार्ट हो गया है। दूसरा आर्गूमेंट है यहाँ पे टेबल एरे। अब टेबल एरे हमारा कौन सा है, ये वाला डाटा जो हमने पहले शीट नंबर 1 के अंदर बना रखा है। तो हमें करना क्या है, इस पूरे डाटा को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर कोमा देंगे यहाँ पे और अगला आर्गूमेंट यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, आपके डाटा में से आप जो भी अपनी आइटम के अगेंस्ट जो भी कॉलम को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे उस कॉलम का नंबर आएगा। जैसे हमें आइटम कोड के अगेंस्ट यहाँ पे आइटम चाहिए, तो यहाँ पे आइटम का जो कोड है यानी कि कॉलम नंबर है वो 2 नंबर है। जैसे यहाँ पे आइटम कोड पहले कॉलम के अंदर है, यहाँ पे आइटम है जो वो दूसरे कॉलम के अंदर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोमा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दे देना है। उसके बाद फिर कोमा लगाना है और यहाँ पे आ गया रेंज लुकअप। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, ट्रू यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच और यहाँ पे फॉल्स एग्जैक्ट मैच। तो आपको यहाँ पे हमेशा फॉल्स को ही सेलेक्ट करना है। आप चाहे तो यहाँ पे 0 भी डाल सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट आपको फॉल्स उठा लेगा। तो 0 डालेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे A1 के अगेंस्ट पेन का जो हमारी आइटम थी पेन आ चुका है। यहाँ पे हमारा A1 के अगेंस्ट पेन है। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी आइटम के अगेंस्ट यहाँ पे जितना भी हमारे आइटम कोड थे उसके अगेंस्ट यहाँ पे आइटम्स आ चुकी। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे क्वांटिटी लेके आनी है। दोबारा से वीलुकअप को इस्तेमाल करेंगे। वीलुकअप दोबारा से समझेंगे। लुकअप वैल्यू हमारी वही सेम रहेगी, आइटम कोड, कोमा देंगे। यहाँ पे टेबल एरे को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी वाला कॉलम कितने नंबर में पड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 नंबर में। जैसे आइटम कोड 1, आइटम 2 और यहाँ पे क्वांटिटी 3। तो हम क्या करेंगे, कोमा देने के बाद यहाँ पे कॉलम का नंबर डाल देंगे और लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था 0 डाल के ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देंगे। अब इसे भी नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने फॉर्मूले को एक एक कॉलम के अंदर लगाएंगे। ठीक है, फिलहाल अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का डाटा है सीक्वेंस वाइज और आप यहाँ पे बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो आपको क्या करना है, एक और एग्जाम्पल को समझेंगे। आपको जस्ट यहाँ पे लगाना है वीलुकअप। लुकअप वैल्यू हमारी यही सेम रहेगी, कोमा देना है, टेबल एरे को यहां से सिलेक्ट कर ले। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से कोमा देना है और यहां पे अब मांग रहे हैं कॉलम इंडेक्स। अब आपको क्या करना है, यहां पे स्टार्ट करना है करली ब्रैकेट से। यहां पे ये करली ब्रैकेट है, शिफ्ट दबा के आपको ये करली ब्रैकेट आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, यहां पे कितने नंबर कॉलम चाहिए, यहां पे हमें 1 2 3 यानी कि 4 और 5 सेल और बैलेंस चाहिए। तो हमें यहाँ पे 4 और 5 कॉलम का डाटा चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ पे 4 डालेंगे और कोमा 5 डालेंगे, करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। डन है, कोमा देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 डालेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे।
अब इसको नीचे की तरफ हम कर देंगे ड्रैग, ठीक है, यहां पे इसको भी कर देंगे ड्रैग। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को इस तरफ भी ड्रैग कर देना है और यहां पे नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। यहां पे हमने कर दिया इसको नीचे की तरफ ड्रैग। तो देखते हैं कि हमारा जो बैलेंस का वाला वो कॉलम है वहां पे इसका डाटा एग्जैक्ट आया कि नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा का सारा हमारा डाटा एग्जैक्ट आ चुका है। अब हमें यहाँ पे दोबारा से VLOOKUP लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम चाहते तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे करली ब्रैकेट के अंदर, जैसे यहाँ पे मैंने 2 कॉलम डाला था, उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 कॉलम नंबर डाला था, तो मैं चाहता कि यहाँ से भी ड्रैग कर सकता था करली ब्रैकेट डाल के। बट मैंने आपको 2 डेफिनेशन दी है इसके अंदर। पहली कि अगर आपको सिंगल कॉलम के अंदर VLOOKUP लगाना है तो, दूसरी कि अगर आपका डाटा यहाँ पे सीक्वेंस वाइज है, यानी कि आइटम कोड है, आइटम है, क्वांटिटी है, सेल है, बैलेंस है, और जहाँ पे आप VLOOKUP लगा रहे हैं वहाँ पे भी आपकी सारा का सारा डाटा सेम है, तो आपको ये करली ब्रैकेट वाला ऑप्शन चूज करना है। तो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको VLOOKUP के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।